हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 16 करेंगे। इंडेक्स में जो था पाठ 16 है और यहाँ पर गलती से पाठ 17 प्रिंट हुआ है, तो इस पाठ को हम 16 मानेंगे। तो हमने आप बच्चों को पाठ 11 तक करवा दिया है। 12 से 15 तक आपके पाठ स्किप हो रहे हैं क्योंकि एनुअल में नहीं आ रहे, तो हम एनुअल वाला सिलेबस पहले करवा रहे हैं। तो पाठ 16 आप क्या लिखेंगे? पाठ 16 भागोमत। इसके पहले कठिन शब्द पढ़ेंगे, फिर पूरा पाठ पढ़कर उसका अभ्यास कार्य करेंगे। समाज सुधारक रामकृष्ण प्रसिद्ध महानता अंगरखा निर्भीकता विपत्ति। इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में जरूर लिखा करो और ध्यान से पढ़ा करो, और जितने भी और शब्द कठिन लगते हैं ना, उन्हें भी अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करना होता है। अब हम पूरा पाठ पढ़ेंगे। हमारे देश में समय समय पर अनेक संतों, समाज सुधारकों आदि ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने जीवन में घटित घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है और समाज को कुछ अच्छे विचार देकर उसमें उपस्थित बुराइयों को दूर कर एक शिक्षित समाज का निर्माण किया। स्वामी विवेकानंद भी इन्हीं में से एक थे। आप बच्चों ने देखा होगा स्वामी दयानंद को भी, स्वामी विवेकानंद को भी, तो हम उनकी फोटो देखकर ही पहचान जाएं। तो आप बच्चों को ऐसे महापुरुषों के नाम भी पता होनी चाहिए और उनके चित्र देखकर भी पहचान होनी चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्यागने के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। अब आपसे पूछा जाए स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो हम बताएंगे रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। भारत के अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए वे काशी आए और वहां के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे। काशी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है विश्वनाथ। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करके जैसे ही वे मंदिर से बाहर आए तो क्या देखते हैं, कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहना करते थे और सिर पर साफा बांधते थे। ये देख रहे हैं, लंबा सा कुर्ता पहना हुआ है अंगरखा की तरह, और सिर पर क्या बांधी हुई है? पगड़ी, यानी कि उसे साफा कहते हैं। विद्या प्रेमी होने के कारण उनकी जेबें पुस्तकों तथा कागजों से भरी रहती थीं, यानी कि वो पढ़ाई के बहुत शौकीन थे, विद्या प्रेमी थे। तो उनकी जेबों में हमेशा क्या होती थी? छोटी छोटी पुस्तकें और कागज। बंदरों ने को भ्रम हुआ कि उनकी जेबों में खाने की कोई वस्तु है, तो जेबों को भरा हुआ देखकर बंदर उनके पीछे पड़ गए। अतः बंदर उनके पीछे पीछे हो लिए। अपने पीछे बंदरों को आते देखकर स्वामी जी भयभीत हो गए और तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से उनका पीछा करने लगे। अब स्वामी जी और भी अधिक परेशान हो गए। उन्होंने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। बंदर भी दौड़ने लगे, यानी कि उन्होंने देखा पहले तो बंदर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। जब स्वामी जी तेज चलने लगे तो बंदर भी तेजी से चलने लगे। जब स्वामी जी ने दौड़ना आरंभ किया तो बंदर भी दौड़ने लगे। स्वामी जी अब क्या करें? बंदर किसी भी तरह उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। स्वामी जी का शरीर घबराहट के कारण थर थर कांपने लगा। अब एक दो बंदर, बहुत सारे बंदर थे, तो वो फिर डर के कारण कांपने लगे। वे पसीने से नहा गए। लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे न बढ़ा। अब बंदरों को तो रोक नहीं सकते ना, पीछे पीछे भाग रहे थे, तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसी समय एक और से बड़े जोर की आवाज आई, भागो मत। जैसे बच्चे भी गली में खेल रहे होते हैं, कोई डॉगी उनके पीछे आ जाता है
तो दौड़ने लगते हैं तो डॉगी भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है जोर से। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। तो डॉगी भी कुछ नहीं करेगा, वो भी रुक जाएगा। इसी तरह से ज्यों ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, उन्हें बोध हुआ, बोध मीन्स ज्ञात हुआ, कि यदि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वह और भी तेजी से हमारा पीछा करती है। विपत्ति मीन्स कठिनाई, मुश्किल। यदि साहस के साथ उसका सामना करें तो वह मुंह छिपाकर भाग जाती है। कोई भी अगर कठिनाई आती है तो हमें उसका साहस से सामना करना चाहिए। बस फिर क्या था, स्वामी जी निर्भीकता से वहीं खड़े हो गए, यानी कि निडर होकर वहीं खड़े हो गए। बंदर भी खड़े हो गए और थोड़ी देर खड़े होकर वे लौट गए। अब बंदर पहले भाग रहे थे तो स्वामी जी तेज तेज चल रहे थे, बंदर भी उनके पीछे पीछे। तो एक बार आवाज आई कि भागो मत, तो स्वामी जी खड़े हो गए। उस दिन से स्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। उन्होंने समाज में जहां कहीं भी बुराई देखी उससे कतराए नहीं, कतराए मीन्स डरे नहीं, साहस से उसका सामना किया। उनकी महानता का यह एक बहुत बड़ा कारण था। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा कि किसी भी कठिनाई से हमें डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। अंगरखा, ढीला कुर्ता। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत या संकट। साहस, हिम्मत। कतराना, बचना। साफा, पगड़ी। भ्रम, धोखा या गलत सोच। निर्भीकता, निडरता। मोड़, परिवर्तन या बदलाव। ये शब्दार्थ आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये मौखिक हैं। क्या स्वामी जी की जेबें खाने की वस्तुओं से भरी हुई थी? तो हम इसका क्या उत्तर देंगे? नहीं, स्वामी जी की जेबें खाने की वस्तुओं से भरी हुई नहीं थी। स्वामी जी को किस बात का बोध हुआ? स्वामी जी को ये बोध हुआ कि हमें किसी भी समस्या का जो है हल बहुत ही साहस से करना चाहिए। बुराइयों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुराइयों से बचने के लिए हमें उनका सामना करना चाहिए। लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद कौन तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े? रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। यहाँ पर 2 लाइनों में उत्तर आया, तो यहाँ मैंने छोटा छोटा लिखा है, तो आपको भी ध्यान से लिखना है। स्वामी जी काशी क्यों गए थे? स्वामी जी काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने गए। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात जब स्वामी जी बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा? मंदिर में दर्शन करने के पश्चात जब स्वामी जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए हैं। बंदर स्वामी जी के पीछे क्यों पड़े? बंदर स्वामी जी के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि बंदरों को भ्रम हुआ कि उनकी जेबों में खाने की कोई वस्तु है, यानी कि उन्होंने सोच लिया कि इनकी जेबें भरी हुई हैं तो उनमें कोई खाने की वस्तु है। तो आप बच्चों ने पाठ पढ़ना है, शब्दार्थ करने हैं और ये प्रश्न उत्तर 4 करने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, ओके बाय।